गाली कब दी है? बिहार को बिल्कुल बिहार को फॉलो आपको नहीं, पूरा बिहारी को बोल रहे हैं। नहीं किया जाएगा। आप बिहारी ना, आपको क्यों बोल रहे हैं मालूम है? क्योंकि यहाँ पर झारखंडियों का जितना झारखंडी यहाँ बैठा हुआ है, सबका हक अधिकार आप खा रहे हैं। आप कैसे नहीं खा रहे हैं? पेमेंट कौन कर रहे हैं ना? पुलिस के साथ यहाँ पर है। एक सेकंड, सारे लोग कितना साथी बना बैठेंगे, बात हो रहा है, वार्ता बात कर रहे हैं। जानकारी लेके आप हमसे बात कीजिएगा, टेक्निकल बात कीजिएगा, हम आपसे टेक्निकल सवाल पूछेंगे। मैं आपका अमन और आज मैं गिरिडीह के सदर हॉस्पिटल में मौजूद हूँ अभी जस्ट, और पीछे देख सकते हैं यहाँ पे धरना दिया गया जेल कैंप की तरफ से दिनांक 29/1/2024। जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि धरना देने का मुख्य कारण क्या है, खास करके धरना का जो रीजन है बात करते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। क्या नाम है आपको? दिग्विजय सिंह। ये धरना देने का क्या कारण है? धरना का कारण यही है कि एक सरकार के द्वारा एक सैलरी बनाया जाता है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड। अगर उसका भी एक आधार देखिएगा तो किसी का है नहीं तो शायद 500, स्किल्ड का 800, ये मानदेय सरकार डिसाइड करती है। और आउटसोर्सिंग में स्वास्थ्य कर्मियों को 8,000 रुपया दिया जाता है। तो कहाँ तक वो सही है? जहाँ पे उसका सैलरी टेंडर के द्वारा 18,000 निर्धारित किया गया है, लेकिन वहाँ पे उसको 8,000 दिया जा रहा है, वो सही है? कोई एंगल से सही नहीं है। सबसे पहली बात, आउटसोर्सिंग के द्वारा हमारी बहुत सारी दीदी है, हाजिरी है वहाँ पे 30 दिन का और पेमेंट कर रहा है आउटसोर्सिंग 15 दिन का। कौन आधार सही है? काम अगर ये लोग अगर अपना हक अधिकार का बात करता है तो उसके साथ बोला जाता है कि बाबू तो नहीं हक अधिकार का बात करेगा तो तुमको डिमोशन किया जाएगा। कुछ दिन पहले ये लोग आउटसोर्सिंग भाइयों के द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराया गया। उस एग्जाम में बोला गया कि अगर आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपका मानदेय वृद्धि होगा। लेकिन मानदेय वृद्धि क्या होगा, रिजल्ट में भी वो लोग को क्या बोलते हैं, 0 आया। अब एग्जाम वो लोग लिया है तो जयराम दा को उसके बाद वहाँ से जो सूचना हमारी टीम को मिली कि इस मामले को देखना है, तो फिर सेकंड आवेदन ये लोग दिए थे हमारे नगर अध्यक्ष सलमान अंसारी जी को, और उस आवेदन के अनुसार ही हम लोग पहले मामले को समझे। क्योंकि आपको जहाँ तक मालूम होगा, क्योंकि आप पुराने मामले में भी आप सम्मिलित थे कि दुर्गा पूजा के समय पे हम लोग ऑलरेडी इन्हीं सारे मामलों को लेके बैठे थे, और वहाँ पे निष्कर्ष भी निकला था कि एक सप्ताह के अंदर जितने भी सारे मामला है सब पर संज्ञान लेते हुए सबको अच्छे से सारा काम कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले बार भी सारा काम हुआ नहीं, फिर विधानसभा चुनाव गई, चुनाव में व्यस्तता के कारण और भी काम आगे नहीं बढ़ सका। इसी चीज़ का लाभ लेते हुए जो यहाँ का क्योंकि देखिए जो मेन सारा रोल अभी तक हम लोग जो देख पाए हैं, यहाँ पे आउटसोर्सिंग का जो सुपरवाइज़र है जिसका नाम गौरव है, वो सारा चीज़ यहाँ पे उसको मॉनिटर करता है और यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से कंपनी को सारा जानकारी देता है। और कंपनी भी कभी बहुत विशेष ध्यान दी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कभी भी कोई भी मीटिंग में आप देखेंगे कंपनी का कोई भी बड़ा उच्च लेवल का अधिकारी कभी नहीं आया। जो भी डील किया यहाँ पे गौरव ही किया और कॉल के माध्यम से बात करवा के सारा कुछ हुआ है। तो पिछले बार कोई भी मामला का निष्कर्ष नहीं निकला, तो उसके पश्चात हम लोगों के पास मामला 10 तारीख को आया। 10 तारीख के बाद हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये मामला बैठ के हल हो जाए कर्मी के बीच में, लेकिन हुआ नहीं। 18 तारीख को हम लोगों ने इसका आवेदन CS महोदय को दिया। हम लोगों ने झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब को भी एक आवेदन भेजा, क्योंकि ये पार्टी का बात नहीं है, ये टोटल यहाँ के 650 कर्मी का बात है। तो हम लोगों ने JMM के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इरफान अंसारी, उनको भी लेटर दिया स्पीड पोस्ट के माध्यम से, CS को भी दिया, DC साहब को भी दिया। उसके बाद मतलब यहाँ पे धरना पे बैठा गया सारे लेटर देने के बाद? नहीं, धरना से पहले क्या एक मामला है कि 18 को जो हम लोगों ने लेटर दिया उसका जवाब आया नहीं, तो फिर हम लोगों ने 27 तारीख को फिर से एक आवेदन दिया और उस पर ये सारा मामला क्लियर किया कि अभी तक आप लोगों ने जवाब दिया नहीं है, फिर से हम आपको 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर कल तक भी ये मामला हल हो जाता है तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से, हमको मामला हल होने से मतलब है, कर्मियों का जो मामला है वो खत्म हो जाएगा, हमको उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। तो अल्टीमेटम था 24 घंटे के, अगर आप नहीं हल करते तो 29 तारीख को हम लोग फिर से धरना पर बैठेंगे, और 28 तक जब मामला हल नहीं हुआ तो 29 तारीख को आज हम लोग धरना पर चलेगा। देखिए, जो हमारी मांगे हैं 6 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पे धरना पर बैठे हैं। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे।
अनिश्चितकालीन बैठे रहे? हाँ बिल्कुल, हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि आज समाप्त होगा, कल फिर चालू का करेंगे, कल समाप्त होगा, परसों फिर चालू का करेंगे। ठीक है, रात्रि में हम लोग भी विश्राम के लिए जाएंगे। ठीक है, और फिर कल सवेरे से हम लोग धरना पे आ जाएंगे, जब तक हमारे जो हम आउटसोर्सिंग कर्मी हैं उनके मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। चलिए, जो मांगे हैं वो पूरा नहीं किया जाएगा तब तक धरना पे बैठे रहेंगे। छोटू जी हैं, क्या भैया, क्या जेल कैंप से उम्मीद कर रहे हैं जनता? हाँ, जेल कैंप से जो उम्मीद है उस उम्मीद पे हम लोग आकर यहाँ बैठे हुए हैं, धरना पर बैठे हुए हैं। और हमारी बस ये आउटसोर्सिंग कंपनी और ये सीएस से यही हमारी मांग है कि इन लोगों के जो वेतन रुका हुआ है, जितने समय से वेतन रुका हुआ, वो वेतन का पूर्ति करें, और अन्यथा हमारी ये धरना कायम रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। और जो हमारे कर्मी का जो सैलरी आ रही है, जितनी सैलरी है वो पेमेंट होनी चाहिए। ये हो ऐसा रहा है कि अगर किन्हीं का 26,000 है तो उनका 12,000 आ रहा है, किन्हीं का 20,000 है तो उनका 10,000 आ रहा है, किन्हीं का 16,000 है तो 8,000 आ रहा है। क्यों, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों ये उनका सैलरी नहीं है? क्या ये अवैध तरीके से वो सैलरी उठा रहा है, इनको वैध तरीके से दिया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है। जो सरकार इसे आवंटित करती है वो सैलरी इसे मिलना चाहिए। सलाम पेश करते हैं। आज जो धरना पे बैठने का हमारा रीज़न ये है कि लगातार 5 साल से हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ये दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनके तनख्वाह पर कटौती की जा रही है। ये बहुत शर्म की बात है कि इंसान अपने खून पसीना एक करके आपके पास 30 दिन लगातार काम करता है, और 30 दिन में जो उनको तनख्वाह होती है, जो झारखंड राज्य सरकार के द्वारा तय की गई है, उसको कटौत करके आप 6,000 देते हैं। इतनी शर्म की बात है। आप मजदूर के तनख्वाह पे दलाली कर रहे हैं, उनके कमाई पे आप दलाली कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए, और शर्म आना चाहिए जेल सरकार को कि ऐसे लोग को वो आउटसोर्सिंग देते हैं जो गरीब का हक का और मजदूर का हक का पैसा खाते हैं। आप यहाँ बात करते हैं मैया सामान को घर बैठे बैठे 2,500 रुपया महीना दे रहे हैं, और हमारे बहुत सारे माँ बहनें यहाँ पे हमारे बैठे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन उसका हक का पैसा नहीं दिला रहे। शर्म आना चाहिए। पेमेंट कम दे रहा है, जितना होना चाहिए मानदेय उससे कम ही दे रहा है। कितना पेमेंट दे रहा है? पेमेंट तो किसी का है 10 दे रहा है, किसी का 8 दे रहा है, ऐसे करके कितना होना चाहिए? ऐसे तो 26,000 लिखा हुआ है। काम क्या कर रहे हैं? एनम है हम। कितना होता है पेमेंट इनका? इनका 26,000 होता है, मतलब 26,000 नहीं 27,000 है पेमेंट। 27,000 होता है पेमेंट? जी जी। और कितना मिल रहा है? मिल रहा है अभी 8,000 10,000 बस। 8,000 10,000 पेमेंट मिल रहा है जी। और 27,000 मिलना चाहिए आपको? मिलना चाहिए। कार्य क्या हो रहा है आप लोग का सभी का? एनम का कार्य कर रहे हैं। ये क्या होता है? टीकाकरण बच्चा लोग के लगाते हैं। अच्छा, और तो सभी लोग कर रहे हैं इसे? अब सभी को नहीं जानते, अपना ग्रुप में हम लोग जान जो है सो। पेमेंट सभी का बढ़ाने का बात हो रहा है? हाँ जी जी, सभी बराबर, सभी का ना? सभी का बराबर। तो सबका कार्य एक ही होगा? हाँ, सबका कार्य एक ही होगा। अच्छा, ये कब से धरना पर बैठे हैं आप लोग यहाँ पे? अभी तो मेरा फर्स्ट बार है। इससे पहले नोटिस वगैरह दिए थे? कितना बार दिए नोटिस? एक ही बार हम पता चला। एक बार नोटिस दिए जी, उसके बाद धरना पर बैठ गए जी, एक ही बार में? है, इनका सैलरी का मांग है, पीएफ का मांग है, ईपीएफ का मांग है। उनसे आप डराते धमकाते भी हैं जो काम पे ले आता है। अरे पूछे कि आपके सामने को बोलेगा महाराज? बताइए, हम भी एक स्टाफ है, मेरे पास जो जिम्मेदारी जो काम पे हम लोग किसी को कुछ आज तक कभी कष्ट दिए तो बता दीजिए कि सामने है, किसी को कष्ट दिए चाहे हम कुछ बोले हैं, आप लोग बोले हम सुने। यहाँ पे टोटल कितने आपके काम करते हैं आपके अंदर में? हाँ, कितने हैं? 100। और टोटल जिला में जितने लोग सबका ईपीएफ यहाँ करते हैं? नहीं, बात का जवाब दीजिए हमारा। न्यू ज्वाइनिंग होगी और जिसका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ जिसे नहीं रहता लगभग 90% में कटता है। बालाजी का मार्क्स 47 आती है, जो न्यू ज्वाइनिंग 3 महीना के अंदर है उसका सिग्नेचर। आप क्या बोले? लगभग जैसे कि यहाँ पे ईपीएफ का ऑफिस आपका, जहाँ पहले इलाहाबाद बैंक था उसके ऊपर आपका ईपीएफ का ऑफिस है, तो आधार कार्ड सुधार का काम तो वहाँ होता है, वो करवा सकता है। ये छोटा मुद्दा लेके आप बात कर रहे हैं, जानकारी लेके आप हमसे बात कीजिएगा, टेक्निकल बात कीजिएगा, हम आपसे टेक्निकल सवाल पूछेंगे। कल ही बात हम कर रहे हैं। हाँ। जिसका ऐसे कोई बहुत दिन का नहीं, जैसे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ टोटल नहीं रहता है उसी का, जैसे इनके मंथ और अगर ईयर नहीं रहेगा तो उसका पीएफ नहीं करता, हमको पता है, हम लोग कंपनी। अच्छा, जिसका पीएफ नहीं करता है उसका पेमेंट आप कैसे करते हैं? कैश देते हैं उसको क्या? अभी जो न्यू ज्वाइनिंग है उसी का, पुराना ज्वाइनिंग यहाँ पे कितना % है जिसका नहीं कटता है? हाथ उठाइए।
आप लोग यहाँ पे लगभग सबका नहीं करता, आप बोले लगभग सबका आप लोग सब है सो मतलब न्यू ज्वाइनिंग है क्या? न्यू ज्वाइनिंग आप लोग है क्या? जब ये तो बोले न्यू ज्वाइनिंग नहीं है आपका। हाँ लीजिए, आपका ही बात रखा, आप लीजिए, आप बात कीजिए। बोल रहे जिसका भी आधार कार्ड आज ऐसे अक्टूबर से हम लोग मांगा गया कि डुमरी हो गया, पीरटाण हो गया, बगोदर हो गया, टोटल लिस्ट जो हम लोग के जो देवनंदन जी को दिया गया कि भैया ये लाके हमको दीजिए, अभी तक हम लोग 1,50,000 दिया, हम लोग क्लियर कर दिया। और उसमें से भी बोले कि 1 सप्ताह का टाइम दीजिए, 1 सप्ताह का टोटल। सुनिए गौरव, एक बात आपको बता रहे हैं कि जिसका भी आधार कार्ड पहले बना था, अगर वो अपडेट करेगा तो अपने आप आपका ईयर मंथ आ जाता है। ठीक है, हमको बोलने दीजिएगा। हम लोग भी चलाते थे, इसलिए हम लोग को इतना पता है। ईपीएफ और पीएफ हम लोग भी कटवाते हैं। एक चीज आपसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग ज्वाइनिंग कैसे लिए? एक अगर ईयर किसी का रहता है ना तो उसका ज्वाइनिंग नहीं होता है। नहीं कहते कि पीएफ और पीएफ आप उसी टाइम उसको बोलते कि अपडेट करके आधार कार्ड लाइए तब हम ज्वाइनिंग लेंगे। हम लोग नहीं करते हैं, वहाँ से प्रभारी सर चाहे कोई आप ही लोग कोई है कि भैया इसको रख लीजिए। तो इसका मतलब बिना ईपीएफ कटे हुए भी आप रख लीजिएगा। ईपीएफ कटे हुए कहाँ रखा? देखिए यहाँ पे तो आपको लगता है दीदी लोग बहुत सारी दिक्कत है, हम सॉल्व करने के लिए दीजिए कंपनी को, आप लोग लेटर दीजिए, कंपनी को लेटर दिए, कंपनी को दिए, कंपनी 1 सप्ताह का टाइम मांगी है, 1 सप्ताह का टाइम दिया। आपको 1 सप्ताह का टाइम दिए, तो हमारे पास एक पेपर है जो 2023 का है, तो उस समय से लेकर अभी तक इसका समस्या का आपको अच्छा, ये जो 1 सप्ताह वाला बात हो रहा है कि 1 सप्ताह का आप टाइम लिए हैं, तो पहले उसी पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। आपका 2 लेटर है, हम दोनों आपको दिखा के बात करेंगे उस विषय पर। कंपनी का ही है जी, मेरी कंपनी की है। आप इसका कैसे गारंटी देते कि आपकी कंपनी का ही? ये गारंटी क्या है? जो लेटर वहाँ कैसे इसको आप सत्यापित कैसे कीजिएगा ये कि कंपनी का ही है? यदि सत्यापित क्या करना है, तो हम लोग गलत थोड़े यहाँ पे कुछ हो रहा है कि आप सत्यापित कैसे करना है, अभी बताइए कैसे करवा। मतलब आपके हिसाब से ये लेटर सही है? तो इसमें एक रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस नंबर पढ़ के बताइएगा कितना है? 482 कंपनी की है। ये कंपनी की है 482। हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। रेफरेंस नंबर RAN BJDF 2024-25 का 482 नंबर, जिसमें कि ये लेटर जारी हुआ था वो नवीन कुमार के नाम पे, जिनको रस्टिकेट किया गया था। ग्रुप के चलते पे हम रखते हैं वो लेटर नंबर। ठीक है, उसी का एक दूसरा लेटर कल जारी होता है 28 तारीख के डेट में, जिसका नंबर है BJDF RAN 203। तो सबसे पहला सवाल तो है कि 482 प्राप्तांक जब जा चुका था तो नहीं, यहाँ पे रांची ही लिखा हुआ RAN। नहीं, देखिए हम लोग थोड़े से पढ़े लिखे हैं, आपके जितना पढ़े लिखे नहीं है, ये तो आपके पोस्ट पर होते, लेकिन थोड़ा एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं रेफरेंस नंबर है BJ, सुनिए एक सेकंड सर, एक चीज क्लियर होने दीजिए। अजय जी जो हम लोग बोल रहे हैं ना, जैसे अजय जी गाली कब दी है? बिहार को बिल्कुल बिहार को आपको पूरा बिहारी को बोल रहे नहीं किया जाएगा। आप बिहारी ना, आपको क्यों बोल रहे हैं मालूम है? क्योंकि यहाँ पर झारखंडियों का जितना झारखंडी यहाँ बैठा हुआ है, सबका हक अधिकार आप खा रहे हैं। आप कैसे नहीं खा रहे हैं? प्रूफ कर रहे हैं के साथ यहाँ पर है। एक सेकंड, सारे लोग कितना साथी बना रखेंगे, बात हो रहा है, वार्ता हो रहा है। सलमान दा बात कर रहे हैं। 1 मिनट, अजय दा 1 मिनट, एक चीज को क्लियर हो जाने दीजिए। बोले ना आप लोग चुप रहिएगा, सुनिए ना, एक करके डील करिए। ठीक है, तो जैसा कि गौरव जी बोले कि ये गिरिडीह का लेटर पैड है, लेकिन इसमें साफ रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है BJDF RAN का रांची ही समझते, अगर ये गिरिडीह होता है RAN तो कोई हमको दुरुस्त करेंगे। और इसमें लेटर नंबर है 203। तो सबसे पहले तो एक 482 जिसका प्राप्तांक नंबर चल रहा था, अचानक 28 तारीख को, वो 18 तारीख का लेटर था 482, और 28 तारीख को ये लेटर जारी करते हैं
203 नंबर का। तो इसको हम लोग सही समझे या ये फर्जीवाड़ा किया जा रहा है आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ? यहाँ पे जो स्टाफ साइन किया उसको पूछिए वो साइन किया या ये देखिए प्राप्तांक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये 5 साल से ये इस कंपनी में कार्य करते हैं। नहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम लोग में ये बहुत बड़ा चीज होता है। तो हम आपसे लड़ाई करने नहीं आए, हमारे कर्मी से हमको हम स्टाफ के साथ है। हमको जो कंपनी बोली 1 सप्ताह का टाइम दिया जाए, 1 सप्ताह का टाइम का लेटर निकाल के हम आपको देंगे। आप ये बताइए हमको, सुनिए ना गौरव जी, आप हमें ये बताइए इनके जितने सारे समस्या अभी जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, तो इन लोगों का आरोप है कि कई लोगों का वेतन नहीं मिला है और कई लोगों का वेतन कुछ माह का बाकी भी है और कई लोगों के वेतन में कटौती भी की गई है। तो क्या पूरा मामला है? तो उसका पूरा मामला है वेतन की कटौती को, ये जो एब्सेंटी जो आता है वहाँ से कट के कहीं देगा, ये प्रभारी सर देते हैं काट के। तो हम लोग का दैनिक भत्ता है, डेली हम लोग काम करते हैं, डेली वेतन मिलता है, वो चीज़ वही है। वो वहाँ से कट के आएगा तो कंपनी काट के देगी। उसके बाद किसी का है 2 4 10 मामला है जो 1 ही महीना का वेतन हुआ, उसको 1 तारीख तक पेमेंट उसका हो जाएगा। वो मामला है जो है सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी इन लोग क्या आश्वासन मिला है? 6 तारीख तक जो भी समस्या इन लोग का है, जो भी ये है 6 तारीख तक पूरा कर दिया जाएगा। इन लोग एक आरोप ये भी है कि जब वहाँ पे चिकित्सा प्रभारी से लोग बात किए हुए थे, चाहे बगोदर का बात आया था, तो उन लोग का कहना था चिकित्सा प्रभारी का कि हम लोग एब्सेंटी दिए ही नहीं है, वहाँ से आपको कंपनी द्वारा काटा गया है। ऐसा नहीं है, हम लोग एब्सेंटी के हिसाब से बिल बनता है और एब्सेंटी के हिसाब से ये होता है। ऐसा कि ये आरोप बहुत गलत, ये गलत है। कहीं भी उसका प्रूफ है, एब्सेंटी है, उसको देख लीजिए, आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, आपको एग्जाम्पल में हम प्रूफ दिखा रहे हैं। अच्छा, कुछ MSW को एक आरोप लगा गया था कि लगभग उनका सैलरी 19,000 रुपये होना चाहिए था, लेकिन उन लोग को 8,000 रुपये का ही भुगतान हर महीने किया। उसके लिए DC सर के पास आवेदन गया हुआ, उसका जांच वो लोग, उसका उस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं। उसमें अब जांच हो रही है, जांच होगी, रिपोर्ट आएगी। देखिए सर, यहीं पे आप देखिए, आप पूरा दिखाइए इसको, देखिए वहाँ से प्रभारी सर दिए हुए, देखिए इधर 16 दिन, 23 दिन, 9 दिन, 24 दिन, 25 दिन, ये 19 दिन किसी कटा हुआ, 11 दिन कटा हुआ है। जो हम लोग का आता है जहाँ पे हमारे कर्मचारी काम करते हैं, वो मंथली एब्सेंटी बनता है, डेली ये होता है। आप मतलब SC में वो आप कहाँ जहाँ पे प्रतिनियुक्त है, जहाँ पे कार्यरत है, वहीं से एब्सेंटी आता है, वहीं से एब्सेंटी। ये ब्लेम लगाना ही कंपनी काट लेती है। कंपनी ऐसे काटेगी, कितना दिन काटेगी? हम 5 साल से काम कर रही है कंपनी, काटेगी कितना दिन काटेगी? रह जाएगी कंपनी, चाहे हम ही रह जाएंगे। मांग स्वास्थ्य कर्मियों की मांग थी और बाकी बात जेल कैंप जो पार्टी है वो बैनर तले आज धरना प्रदर्शन हुआ। तो सुपरवाइजर के तरफ से लिखित आवेदन हम लोग को मिला कि 5 तारीख तक हम लोग धरना में बैठे हैं, सभी की जो समस्या है उसका समाधान करेंगे। आखिरी रिजल्ट क्या आया? आज जो हम लोग यहाँ धरना पे बैठे, तो बालाजी जो कंपनी है उसकी तरफ से जो नियुक्त लोग थे आके हमारे साथ बैठक की और हमसे 6 दिन का समय मांगे। बोले कि 6 दिन के अंदर ये जो 6 सूत्री मांग है, आपका हर एक मांग को पूरा करेंगे और सभी आपका जो जितना भी मामला है सबको हम लोग निवारण कर लेंगे। और अगर ये मामला हमारा पूरा नहीं होता है तो हम लोग फिर आपका 7 दिन के बाद से यहाँ अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे।